Hello students, welcome again on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to tell you about episode 2 of the poem An Essay on Men, because episode 2 is in our syllabus, a poem which is written by Alexander Pope. I have already told you about Alexander Pope's short introduction of the poem An Essay on Men, and in this class I am going to tell you about episode 2 of the poem An Essay on Men. So let's start. देखो स्टूडेंट, जो प्रीवियस मैंने इस पे वीडियो बनाए हैं तो अलेक्जेंडर पोप के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद में मैंने एन एसे ऑन मेन जो पोएम है उसका इंट्रोडक्शन बता दिया है। आप सबको मैंने बता दिया है कि एपिसोड क्या होता है। कोई भी लिटरेरी वर्क जो कि एक लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है उसे एपिसोड बोलते हैं। और एन एसे ऑन मैन जो ये पोएम है, ये जो लिखी है अलेक्जेंडर पोप ने, उसमें 4 एपिसोड्स हैं और हमारे सिलेबस में 2nd एपिसोड है। और जो 2nd एपिसोड है, एपिसोड नंबर 2 है, उसका सबटाइटल क्या है? ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन, ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो ये 4 एपिसोड्स हैं, उन्होंने जो हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं उन्होंने रिलेशन बताया है मैन का यूनिवर्स से, हिमसेल्फ खुद से, सोसाइटी से और हैप्पीनेस से अलग अलग। तो फर्स्ट में उन्होंने यूनिवर्स से रिलेशन बताया है मैन का, सेकंड में उन्होंने हिमसेल्फ खुद से रिलेशन बताया है मैन का, उसके बाद में थर्ड में उन्होंने सोसाइटी से बताया है और फोर्थ में उन्होंने हैप्पीनेस से बताया है। तो हमारे सिलेबस में जो पोएम है एपिसोड 2 उसमें किससे रिलेशन है? खुद से, हिमसेल्फ से, मैन का रिलेशन खुद से। ठीक है, थीम ऑफ द पोएम क्या है? बिजनेस इज टू स्टडी हिमसेल्फ। ऑब्वियस बात है, खुद से रिलेशन होगा तो यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि आप खुद के बारे में पढ़ो। बिजनेस खुद, यही मतलब रखो कि आप खुद के बारे में पढ़ो, नॉट गॉड। गॉड को स्कैन करने का ट्राई मत करो। इसकी जो एक स्टार्टिंग की फेमस लाइन है वो बहुत ही फेमस है। ह्यूमन्स आर गवर्नड बाय 2 प्रिंसिपल्स, सेल्फ लव एंड रीजन। ठीक है, जो ह्यूमंस हैं वो गवर्न बाय 2 प्रिंसिपल, उनके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, 2 सिद्धांत से गवर्न होते हैं वो, एक तो सेल्फ लव और दूसरा रीजन। ठीक है, बोथ आर नेसेसरी, दोनों ही नेसेसरी हैं। पैशन हैव देयर यूजेस, फिर इसकी एक और थीम है कि पैशन हैव देयर यूजेस, पैशन की खुद की क्या क्या यूजेस है। ह्यूमन नेचर मिक्सेस वर्च्यूज एंड वाइस। ऑब्वियस बात है कि इंसान का नेचर, उसमें वर्च्यू भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं, कुछ वाइस भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो ऐसा ह्यूमन का नेचर होता है। तो इस एपिसोड 2 में पोएम जो है हमारे, उसमें पोएट क्या बताएंगे हमें? ये बताएंगे कि इंसान को खुद के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है भगवान के वर्क को सोचने से पहले। आप जो है खुद के बारे में पहले जानो। आप गॉड के वर्क को स्कैन करने का ट्राई मत करो, गॉड क्या कर रहा है उस पर फोकस मत करो। आप खुद के बारे में जानो, आप खुद क्या कर रहे हो वो आप देखो। ठीक है, और आप सबको पता है कि जो अलेक्जेंडर पोप है उनका खुद का अपना एक एज था, एज ऑफ पोप। वैसे नियो क्लासिकल एज का टाइप है ये। जो नियो क्लासिकल एज है उस पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। एजेस के बारे में मैंने नियो क्लासिकल एज में आपको कम्प्लीटली बताया हुआ है कि ऑगस्टन एज क्या है, एज ऑफ पोप क्या है, वो आप वहाँ देख सकते हैं, जो कि नियो क्लासिकल एज पे वीडियो बना हुआ है उसमें। अभी तो हम बात करेंगे एपिसोड 2 पे। तो आपको थोड़ा सा मैं एपिसोड 2 के बारे में बता दूँ कि पोएट क्या बोल रहे हैं। मैंने आपका जो है सबटाइटल आपको बता दिया क्या है, इसकी कुछ थीम्स आपको बताई हुई है। अब आप देखो, द 2nd एपिसोड यूजेस द हार्मनी डिस्क्राइब्ड बिटवीन ह्यूमैनिटी and the cosmos in the previous episode to illustrate how humans can achieve harmony within themselves. ठीक है, how human can achieve harmony within themselves, खुद में कैसे अचीव करें। Whereas the first episode explores the inherently complex, जहाँ फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लोर कर रहा है इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मैन हैज़ विद हिज ओन डिज़ायर्स, मेंटल फैसिलिटीज़ एंड स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस। पोप अगेन रेनफोर्स द आइडिया दैट ह्यूमन्स कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड गॉड, ह्यूमन कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड गॉड, but he also claims that self love and reason can help man understand himself. बट वो कह रहे हैं कि सेल्फ लव और रीज़न कैन हेल्प कर सकते हैं मैन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, मैन को खुद को समझने में। खुद से प्यार करना, और आप खुद से प्यार करते हो, रीज़न देखते हो, तो आप खुद के बारे में जान सकते हो। The 2nd episode discusses humans as unique being and shows how the psychological balance between self-interest and the passions or emotions under the guidance of reason promotes virtuous living.
The subtitle of the second episode is Of the Nature and State of Man with Respect to Himself as an Individual. वोल्टायर called this poem. अब देखो इस पोएम के बारे में कुछ पोएट्स, कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं. तो फर्स्ट है वोल्टायर called VOLTAIRE. Voltaire called this poem the most beautiful, the most useful, most sublime didactic poem ever written in any language. उन्होंने इसको काफ़ी अच्छा प्रेज किया है. The most beautiful, the most useful, the most sublime didactic poem ever written in any language. In 1756 रोशो का नाम आप सबने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में. इन 1756 रोशो रोड टू वोल्टायर एडमायरिंग द पोएम एंड सेइंग. अब जब रोशो ने पढ़ा वोल्टायर के इस कमेंट को, जो कमेंट था अभी मैंने बताया, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट सब्लाइम डायडेक्टिक पोएम एवर रिटन इन एनी लैंग्वेज. तो रोशो ने क्या बोला देखो. इन 1756 रोशो रोड टू वोल्टायर एडमायरिंग द पोएम एंड सेइंग दैट इट softness my ills and brings me patience. Softness my ills and brings me patience. Rousseau also critiqued the work questioning Pope's uncritical assumption that there must be an unbroken chain of being all the way from inanimate matter up to God. Rousseau also critiqued the work questioning, question करेंगे, कर रहे हैं, Pope's uncritical assumption that there must be an unbroken chain of being all the way from inanimate matter up to God. तो ये आपको कुछ समझ आया होगा कि क्या बोल रहे हैं पोएट. तो देखो जो हमारा सेकंड एपिसल है, हमारे जो पोएम है सेकंड एपिसल पे एन ऐसे ऑन मैन की, उसमें क्या बताया हुआ है कि इंसान को खुद के बारे में आप जानो. सेल्फ लव है ना. गॉड के काम को स्कैन करने का ट्राई मत करो. आप क्या कर रहे हो उस पर आप फोकस करो. आप ये मत सोचो गॉड ने ऐसा कर दिया. गॉड को आप कोई भी तरह का दोष नहीं दे सकते हैं. आप खुद के वर्क को या खुद के कामों को खुद पे आप अपना टाइम लगाएं. देखो मैं आपको अब बताती हूँ क्या है इसमें. तो देखो मैंने आपके सामने एक अच्छा सा इस पोम का फर्स्ट लाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन लिखा है. Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन है. Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. तो इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि अलेक्जेंडर पोप बोलना चाह रहे हैं कि know then thyself, ये आर्किक लैंग्वेज है, तुम अपने बारे में जानो. Know then thyself, presume not God to scan. गॉड को स्कैन करने का ट्राई मत करो. ये ट्राई मत करो कि गॉड क्या कर रहे हैं. तुम अपने बारे में जानो. क्योंकि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. क्योंकि अगर मैन की प्रॉपर स्टडी है कुछ तो वो खुद की है. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. खुद की स्टडी हम अगर कर लेते हैं तो जान लो कि हमने कंप्लीट स्टडी कर ली. तो ये हमारा एपिसोड सेकंड था जो कि हमारे सिलेबस में है. ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसके टेक्स्ट पे हम हमारे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उनमें बात करेंगे. पर आप उससे पहले अलेक्जेंडर पोप का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें. उसके बाद जो ऐसे ऑन मैन पोएम है उसका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें. कब पब्लिश हुई है ना, उसमें कितने एपिसोड्स हैं एंड ऑल. उसके बाद हमारा जो एपिसोड सेकंड है उसके बारे में आप पढ़ें. एपिसोड सेकंड में क्या है मैंने आपको बता ही दिया कि इस एपिसोड में पोएट बोल रहे हैं कि आप खुद के बारे में जानो. आप गॉड के वर्क को स्कैन करने का ट्राई मत करो. क्योंकि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. अगर मैन की प्रॉपर स्टडी क्या है, खुद ही है, वो हिमसेल्फ ही है. तो ये हमारा एपिसोड सेकंड था. अब हम इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे, तब आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट में पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे हम अपने बारे में स्टडी कर सकते हैं. तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके टेक्स्ट के साथ. थैंक यू.